नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत नेपाल सीमा पर व्यापार को लेकर के और हमारे उनके व्यवहार को लेकर के और भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर के आज हम बात करने आपके बीच में आए। दोस्तों, पिछले लगभग 4 महीने से 1 जून 2023 से नेपाल के बॉर्डर पर, या आप कह सकते हैं नेपाल के अंदर जो उनका कस्टम ऑफिस है, भंसार कार्यालय, वहाँ से नेपाल के लोगों को या किसी को भी हिंदुस्तान से नेपाल सामान ले जाने पर छोटी मोटी चीज़ें जो लोग ले जाया करते थे उस पर बहुत तेज़ी से पाबंदी सख्ती से लागू करती है और शायद 100 रुपये का सामान देने की छूट, सामान ले जाने की छूट उनको दी गई। दोस्तों, ये तो उनके अपने देश का मामला है, लेकिन नेपाल और हिंदुस्तान आपस में कहीं से बटे हुए नहीं हैं। इनकी सीमाओं को अगर आप देखेंगे तो कभी कभी आपका एक पैर नेपाल में और एक पैर हिंदुस्तान में रहता है। इतनी जटिल और इतनी सटी हुई सीमाएं हमारे हिंदुस्तान और नेपाल की है। रोटी बेटी का संबंध है और आज से नहीं, आदिकाल से है। ये जो युग चल रहा है इसको छोड़िए, आप सतयुग से है। भगवान राम की शादी नेपाल में हुई, माँ जानकी वहीं की हैं। तो उस जमाने से, उस सतयुग से बेटी और रोटी का संबंध जो बना है वो आज तक बना चला आ रहा है। आज भी हिंदुस्तान की लड़कियां नेपाल ब्याही जाती हैं, नेपाल की लड़कियां हिंदुस्तान में ब्याही जाती हैं। आने जाने पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। कभी जहेज़ लेकर के कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछली 1 जून से बॉर्डर पे बसे हुए व्यापारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। 1960 में नेपाल सरकार ने ये तय किया था कि 100 रुपये से ऊपर के सामान पर कस्टम ड्यूटी, नेपाल में उसको भंसार कहते हैं, कि ड्यूटी देनी पड़ेगी। जो लोग आएंगे और 100 रुपये का से ऊपर का सामान ले जाएंगे। ये योजना या ये स्कीम या ये नियम 1960 में लागू हुआ था दोस्तों, और आज 2023 है। लगभग 63 साल हो गए। 63 साल पहले 100 रुपये की छूट थी और आज भी उसी 100 रुपये की छूट को पर सख्ती कर रही है नेपाल सरकार। उस टाइम 100 रुपये की क्या वैल्यू थी, आज 100 रुपये की क्या वैल्यू है। 1960 में जो सोना था वो 1 रुपया 101 रुपया 11 पैसा, 101 रुपया 87 पैसा 1960 में सोने का रेट था। आज सोने का रेट हिंदुस्तानी लगभग 60,000 से ऊपर और नेपाली 1 लाख के बराबर, 10 ग्राम का ये रेट है। और आज की तारीख में आप उसी 100 रुपया जो 1960 में था उसी की वैल्यूएशन लेकर के आप प्रतिबंध लगाएंगे। नेपाल से सटे हुए जो बाज़ार हैं वहाँ काफ़ी स्थिति दयनीय है। मैं सुनौली या तमाम बॉर्डर हैं, जहाँ जहाँ भी नेपाल से लगे बॉर्डर है। बॉर्डर का मतलब होता है इस पार या उस पार, दोनों तरफ जो है वो बॉर्डर के लोगों से ही बॉर्डर की बाज़ारें रौनक रहती हैं। तीज हो, दशहरा हो, दिवाली हो, भाई टीका हो, रक्षाबंधन हो, इन सब चीज़ों में नेपाल नेपाल के कस्टमर हिंदुस्तान आते हैं और एक अच्छी परचेजिंग और सस्ती खरीदारी करके यहाँ से जाते हैं। तीज अभी गया है मित्रों, 18 तारीख को तीज था इसी महीने की, लेकिन सूना रहा सुनौली। और अब दशहरा आ रहा है तो फिर भी सूना ही रहेगा। तो मेरे समझ में नहीं आती कि ये बात, कि ये कहाँ से ये गबन हो रहा है, कहाँ से इस रिश्ते को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल के लोग, MP, MLA, मंत्री, सारे लोगों से लोग उधर भी और इधर भी मिल चुके
मगर कहीं पर भी कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हो रही है। व्यापार ठंडा पड़ा है। सुनौली में दुकानदार अपने स्टाफों को हटाना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोगों ने दुकान खाली करना शुरू कर दिया है। तो ये एक चिंता का विषय है दोस्तों। इसलिए इसकी सही लड़ाई मुझे लगता है या तो लोग लड़ नहीं पा रहे हैं, हालांकि ये दूसरे देश की पॉलिसी है, दूसरे देश की पॉलिसी में आपका कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हमको चाहिए, यहाँ के व्यापार मंडल को चाहिए और यहाँ के व्यापारियों को चाहिए कि वो एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के दिल्ली जाएं और दिल्ली में जो नेपाल का दूतावास है वहाँ पर अपनी समस्या को बताएं। हो सकता है कोई समाधान निकल जाए, क्योंकि राजनीति करने के लिए तो यहाँ नेता आ रहे हैं, मैं ये टाइट कर दूंगा तो वो हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा तो वो हो जाएगा। इन सब बातों से कुछ होना नहीं है। दूसरे देश के में आपके नेताओं की या आपकी कोई दखलंदाजी कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से जाएंगे, आपको जाना चाहिए दूतावास नेपाल के दिल्ली में, आपको अपने विदेश मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए और ये बताना चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले नेपाल गया था तो मैंने देखा कि जो नेपाल के लोग उधर से आ रहे थे उनको भी भंसार वाले रोक रहे थे, पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आओगे सामान लेके आने नहीं पाओगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका नुकसान सिर्फ व्यापारियों को ही नहीं है, नेपाल सरकार को भी है। क्या वहाँ सामान जाना बंद हो गया क्या? आम नागरिक नेपाल का वो कष्ट उठा रहा है, सरकार का टैक्स मारा जा रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कैरिंग का काम भरपूर हो रहा है। कई खुले बॉर्डर हैं, कई क्या सब खुले बॉर्डर हैं। खुले बॉर्डरों से ट्रकों में भर करके ट्रक और ट्रक जो है कपड़े पास हो जा रहे हैं और वो वहाँ जा कर के उन्हीं नेपाल के लोगों पर को ज़्यादा पैसे में दे रहे हैं जिनको हम यहाँ सस्ते में देते थे। तो नुकसान तो नेपाल सरकार का भी हो रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि पहाड़ों से लोग आते थे नेपाल सुनौली बॉर्डर या हिंदुस्तान के बॉर्डरों पर आते थे और परचेजिंग करने के लिए हिंदुस्तान में सस्ती परचेजिंग के मकसद से, सस्ती जो है ख़रीदारी के मकसद से नेपाल आते, हिंदुस्तान आते थे। तो वो जब आते थे पहाड़ों से तो वो बॉर्डर पर होटलों में रुकते थे, होटलों में खाते थे, ट्रैफिक चलती थी, वो कन्वेंस होता था, उनकी यातायात पे कमाई होती थी। ये सब तो प्रभावित हो रहा है। अगर पोखरा काठमांडू या अदर्स जगह से लोग नहीं आएंगे बॉर्डर पर तो आपकी यातायात में सवारी कम होगी, आपके होटल में रुकने वालों की कमी होगी, आपका खाना खाने वालों की कमी होगी, तो व्यापार आपका भी तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो नेपाल सरकार को मैं चाहता हूं कि वो इस बात को समझे और ये रोटी बेटी का संबंध है, ये चलेगा नहीं ज़्यादा दिन। ये जो सख्ती है ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। मैंने 1-2 बॉर्डरों पे उधर दार्जिलिंग की तरफ देखा कि लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था, नेपाल की पब्लिक ने विरोध शुरू कर दिया था, आधा किलो 1 किलो चीनी नहीं लेने दे रहे थे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसकी लड़ाई अगर लड़नी है, ख़ास करके व्यापार के लोग, व्यापारी लोगों से अगर आपको इसकी लड़ाई लड़नी है तो इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से नियम अनुसार आइए। प्रदर्शन करना, नेतागिरी करना, बॉर्डर पे जाके चिल्लाना, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये 2 देश की पॉलिसी का मामला है। तो आपको चाहिए कि आप उसको दिल्ली में जा कर के अपने प्रतिनिधियों से, अपने नेताओं के जरिए वहाँ पर मिलें और इसके लिए लड़ाई को शुरू करें। दोस्तों, मैं इसी तरह के ज्वलंत मुद्दे अपने इस चैनल पर उठाता रहता हूँ। इस चैनल का नाम करंट अफेयर विद वसीम खान का है। आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जिम्मेदारों तक आपकी बात, आपकी मांग वहाँ पहुँच सके। जय हिंद।